श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि से पहले या फिर महाशिवरात्रि के दिन आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। सोमवार भगवान के दर्शन जरूर कीजिए। शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए डटे हुए थे। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है प्रकट हुए। इन ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद महापुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से आध्यात्मिक जीवन आपका पूर्ण हो जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। यदि मनुष्य इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो जो भी उसने जाने अनजाने में पाप किए हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से भक्तों को संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। 12 ज्योतिर्लिंग की जो है ये आपको झलक दिखाई जा रही है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले शामली में हुआ है। यदि आप इनके माध्यम से भी अपनी कोई मनोकामना बोलते हैं तो वो जरूर पूर्ण हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है। और पौराणिक महत्व, क्रमवार दर्शन के बारे में विस्तार से आप ज्योतिर्लिंग जो है दर्शन करते हैं तो आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। भोले बाबा के चरणों में हर हर महादेव लिखकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है। कुछ लोग पशुपतिनाथ व्रत करने में भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि प्रसाद बनाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद घर में भी छोड़कर रख जाते हैं कि बच्चों के नाम का है, तो वो गलती भी आपको नहीं करनी है। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो पशुपतिनाथ व्रत में आपको करना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हर अपनी कथा में एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी पशुपतिनाथ व्रत का जिक्र जरूर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने पशुपतिनाथ व्रत कर लिए फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, तो उसमें आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी। वो सब जानकारी आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी जो है कथा के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप मंदिर में गए हैं, आप कुछ सामान थाली में भूल गए हैं, तो आपको किसी से भी उधार लेकर सामान अपनी पूजा को पूर्ण नहीं करना है। यदि आप माचिस भूल गए हैं तो आप घर जाकर माचिस लेकर आइए, तब आप अपना दिया जलाइए। आपको करना क्या है, सुबह के समय आपको पूजा थाली में सारा सामान रख लेना। रोली, चंदन, अक्षत और मोली, जैसे कि जल का लोटा, एक दिया सुबह का, घी का, बेलपत्र, फूल, शहद, चंदन और साथ ही साथ दही, पंचामृत, सब सामान अपनी थाली में आप इतना रखिए कि आपके दोनों समय की पूजा हो सके। यदि किसी कारणवश आपकी थाली में, जैसे कि आप शाम की पूजा करने जाते हैं तो थाली में थोड़ा सा जल कम रह गया है, तो आप जल के लोटे में जल डाल सकते हैं, बाकी और सामग्री आपको नहीं लेनी है। अब आपको शाम के समय प्रसाद बनाना है, प्रसाद रख लेना है और 6 दिए रख लेने हैं। 6 दिए आपको मंदिर में उतारने हैं, जलाने केवल 5 दिए हैं। प्रसाद के 3 भाग करके आप शिवलिंग के पास रख दीजिए, अपनी पूजा कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए, भोले बाबा को स्पर्श कराते हुए आपको अपनी थाली में रख लेना है। और 6 दियों में से जो आपने बिना जला हुआ दिया छोड़ा है, उस दिए को भी अपनी थाली में रख लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद आपको राइट साइड में आपको वो दिया प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए।
फिर अंदर आ जाइए घर के और इसके बाद आपको अपना प्रसाद स्वयं खा लेना है। अपने प्रसाद में से आपको किसी को भी नहीं देना है। फिर आप इसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप भी एक बार पशुपतिनाथ व्रत जरूर कीजिए, फिर देखिए भोले बाबा आपकी इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। बस ये छोटी छोटी सी गलतियां करना छोड़ दीजिए। मार्केट से प्रसाद नहीं खरीदना है, प्रसाद भी घर पर ही बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिठाई ले आते हैं बाजार से, वो भी आपको नहीं करना है। वो प्रसाद आपका मान्य नहीं होता है। आपके घर में आपकी रसोई में बना हुआ प्रसाद ही मान्य होता है, इसलिए आप रसोई का बना हुआ प्रसाद ही ले जाए। पशुपतिनाथ भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें।